नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है संत ने कुत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया। फिर क्या हुआ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। एक बार सेठ को दूसरे गांव में जाने के लिए नाव में बैठना पड़ा। सेठ ने कुत्ते को भी अपने साथ नाव में बिठा लिया। कुत्ता पहली बार नाव में बैठा था। हिलती नाव की वजह से कुत्ता असहज होता जा रहा था। चारों ओर पानी देखकर कुत्ता उछल कूद करने लगा। नाव में बैठे सभी लोग कुछ देर तक को चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बहुत देर तक कुत्ता ऐसा करता रहा तो सभी को डर लगने लगा कि कुत्ते की उछल कूद की वजह से नाव डूब सकती है। उन्होंने सेठ से कुत्ते को रोकने के लिए कहा, लेकिन कुत्ता सेठ की बात मानने को भी तैयार नहीं था। कुत्ते की उछल कूद और बढ़ने लगी तो सभी और डर गए। उसी नाव में एक बुद्धिमान संत भी बैठे थे। संत ने सेठ से कहा कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसे कुछ ही देर में ठीक कर सकता हूँ। सेठ ने कहा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, नहीं तो ये कुत्ता तो आज हम सभी को डुबोकर छोड़ेगा। संत उठे और उन्होंने कुत्ते को पकड़कर नदी में दूर फेंक दिया। कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हाथ पैर चलाने लगा। कुत्ता जैसे तैसे तैरकर नाव में चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसे मृत्यु का डर सताने लगा। जैसे ही कुत्ता नाव के नजदीक आया, संत ने उसे पकड़कर नाव में बिठा लिया। अब कुत्ता चुपचाप जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। कुत्ते को देखकर सभी हैरान रह गए। जो कुत्ता थोड़ी देर पहले उछल कूद कर रहा था, वो एकदम इतना शांत हो गया। सेठ ने संत से इसका कारण पूछा। संत ने कहा, जब कुत्ते को पानी में फेंका तब इसे समझ आ गया कि उसकी जान खतरे में है। बस ये बात समझते ही वह चुपचाप जाकर बैठ गया, क्योंकि जब तक परेशानी अपनी ना हो कोई उसे समझता नहीं है। जब तक हम खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसते, दूसरों की परेशानियों का अनुमान भी नहीं लगा पाते। इसीलिए हमें दूसरों की समस्याओं को भी समझना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।